पहले सबका स्टोरों का रेट अलग अलग था। अब इन्होंने पैन इंडिया पे जितने भी इनके पूरे इंडिया में स्टोर है सबका एक इक्वल कर दिया। तो वही है 25 में क्या हो रहा है। अब पेट्रोल का 98 पेट्रोल हो रहा है मैम, कहाँ से मैनेज करेगा आदमी। कुछ नहीं आता मैम, उनको तो अपना मनाना होता है। 2 से 3 दिन हो गए, उनको तो अपना मनाना होता है। कैसे भी कर लो, उनको अपना बात मनानी है। जैसे भी उनको पता राइडर करेगा ही करेगा, ये नहीं करेंगे कोई और करेगा। पहले था हमारा स्टार्टिंग 36 रुपये से थी, ठीक है, और ऑर्डर बढ़ते बढ़ते हमारा रेट बढ़ता रहता था 1 रुपया, ठीक है। 16 के बाद 37 हो जाता था, 20 के बाद 38 हो जाता था, 26 और 25 के बाद 39 हो जाता था, और 30 पे 40 रुपये हो जाता था। नमस्कार, मैं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं खड़ी हूँ राजनगर एक्सटेंशन पे। ये बिग बास्केट का ऑफिस है जहाँ पर बिग बास्केट का जो सामान है वो डिलीवर होता है। यहाँ पर 2 दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, जो नई सैलरी पॉलिसी आई थी उसके ऊपर, वेजेस पॉलिसी आई थी उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, पर अभी नहीं हो रहा है। बट हमने उसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद क्या हालात हैं, हमने अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अब जो लोग फिर से अपने काम पे गए हैं उनका क्या कहना है। पुष्पा भैया, बात करो ना, तो बता दिए ना। अभी आपने जैसे बता रहे थे अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, आप बता सकते हैं किस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था? रेट के ऊपर था मैडम। रेट के ऊपर। तो आपको पहले कितना रेट दिया जाता था? पहले था हमारा स्टार्टिंग 36 रुपये से थी, ठीक है, और ऑर्डर बढ़ते बढ़ते हमारा रेट बढ़ता रहता था 1 रुपया, ठीक है। 16 के बाद 37 हो जाता था, 20 के बाद 38 हो जाता था, 26 और 25 के बाद 39 हो जाता था, और 30 पे 40 रुपये हो जाता था रेट। अब इन्होंने सीधा फ्लैट कर दिया 25 रुपये, उसमें कुछ इंसेंटिव जोड़ा है इन्होंने, अच्छा, बस। मतलब कम कर दिया है अब आपका। बस कम तो अब एक पूरे दिन का आपको कितना मिल जाता है? मैडम पहले हम 1000 रुपये का काम कर देते थे, ठीक है। ठीक है, और अब एक हफ्ता करके देखेंगे एक रुपये की क्या अर्निंग आती है। पहले हमारे 7000 रुपये महीने हफ्ते के आ जाते थे, अब देखते हैं कितनी आती है। ये कहते हैं वही अर्निंग आएगी, कंपनी कहती है वही अर्निंग पड़ेगी, लेकिन अब देखेंगे एक हफ्ता करके कि अगर वही अर्निंग पड़ती है ठीक है, नहीं तो कहीं और देखेंगे, कंपनी तो करेगी नहीं। पहले आपको कितने ऑर्डर करके मिलते थे? ये मैडम ये लगा लिया 25-26 ऑर्डर रोज के करने पे हमारा 1000 रुपये का काम हो जाता था। और अब तो देखना पड़ेगा मैडम करके। आज तो पहले स्टार्टिंग है, पहला दिन है, पहला दिन है। पहला दिन है। इन्होंने कल बोला था कि नहीं वही अर्निंग आएगी, बस। और जो सेफ्टी के ऊपर कुछ सिटी का तो इंश्योरेंस है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं है मैडम, वाइंडर के थ्रू है हम, साइड ऑफ एक्स से। और साइड ऑफ हमारा 3 रुपये पर डे के इंश्योरेंस काटती है। 3 रुपए पर डे का? हाँ जी, इंश्योरेंस काटती है। उसमें अगर हम ड्यूटी अगर नहीं आएंगे तो वो जब भी कटता है। आप बताइए, आप मतलब अभी आप भी एक हफ्ता अभी करके देखेंगे? नहीं, हाँ जी मैम, जब ये सारे राइडर करेंगे तो मैं भी अकेला क्या कर सकता हूँ इसमें। आपका कितना होता था? आपको भी उतने मिलते थे? 300 रुपये लॉस में जा रहे हैं हम पर डे। 300 रुपए पर डे लॉस में जा रहे हैं, हाँ जी। तो ये आपको चलता है 300 रुपए पर डे आप लॉस में जा रहे हैं? एक हफ्ते का वीक इन्होंने दिया है, मैं इसे चेक करके देखते हैं हम क्या हमारा प्राइस आता है। जो हमें अच्छा लगेगा तो हमें तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। तो ये क्यों करा गया, आप बता सकते हैं? पैन इंडिया पे हुआ है मैडम ये। हाँ जी। पहले सबका स्टोरों का रेट अलग अलग था। अब इन्होंने पैन इंडिया पे जितने भी इनके पूरे इंडिया में स्टोर है सबका एक इक्वल कर दिया है, सबका इक्वल कर दिया बस। अब इन्होंने कहा पैन इंडिया पे ना ये घटेगा ना बढ़ेगा। पर दिक्कत तो आप लोगों के हो रहा है ना? हाँ जी। इंसेंटिव बोल रहे हैं, ये घटाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। हाँ, बाकी रेट 2500 प्लस नहीं जाएगा, 25 से ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी इशूज आता है ना जब भी, तो हमेशा राइडरों के ही पैसे कम होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा एफर्ट राइडर करते हैं अपनी जान पे खेल पे, सुबह शाम। अभी रिसेंट में 3 से 4 राइडरों का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो कंपनी ना तो उसका इंश्योरेंस काटती है, जबकि पर डे हमारा इंश्योरेंस कटता है, मंथली कटता है। बट हाँ, कोई भी बेनिफिट कंपनी ने उसका नहीं देती है। खाली कुछ भी होता है उनको लगता है कि राइडर ही से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइडर ही सब कुछ कर रहा है, और राइडर के बिना कंपनी चलनी है ही नहीं। कि ये तो जाएंगे नहीं ऑर्डर डिलीवर करने, हमें कस्टमर को ही फेस करना है, उनकी 4 बात भी सुननी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से सब कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमारे साथ पैसा कटता है हमारा। सामान आती है तो हमारे ऊपर आती है। कोई पिकर अंदर से सामान कम देता है तो वो भी हमें भुगतना पड़ता है, हमारे पैसे कटते हैं। वो का टाइम होता है, उसमें हमें ऑर्डर डिलीवर करना है, अपना सेफ भी रखना है, पुलिस को भी देखना, चालान भी करना, ट्रैफिक भी झेलना है, एंट्री भी करवानी है, और कुछ भी इश्यूज आता है तो सब राइडर पे ही गाज गिरती है हमेशा।
और फिर भी आपके ही पैसे काटे जाते हमेशा ही हमारे साथ ऐसा चलती है, तीसरी बार हुआ है। ये शोषण हो रहा है पहले भी हुआ था, पहले 50 रुपए था, फिर उससे उन्होंने 38 कराया, अभी इन्होंने 25 कराया, और आने वाले 6 से 7 महीने में देखिएगा 15 रुपए होना है। ये कोई इसका सुनवाई नहीं है, कितना भी हमने कर लिया कुछ भी। तो पीछे कंपनी से कुछ आया आपके लिए? कुछ नहीं आता मैम, उनको तो अपना मनाना होता है। 2 से 3 दिन हो गए, उनको तो अपना मनाना होता है। कैसे भी कर लो, उनको अपना बात मनानी है, जैसे भी कर। उनको पता राइडर करेगा ही करेगा, ये नहीं करेंगे कोई और करेगा, बट इनको मतलब नहीं है। कल को अगर मैं भी डिलीवरी करने जा रहा हूँ, डिलीवरी टाइम में मेरी डेथ वगैरह भी हो जाती है ना, तो कंपनी से कुछ भी नहीं देती है, कहती है हम आपका दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। रिसेंट में हमारा एक राइडर था, वो 4 महीने हो गए उसे बैठे हुए, आज फ्रैक्चर हो गया, कंपनी ने उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया, बस कहने के लिए उनके पैसे कट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं जो इंश्योरेंस के लिए करते कंपनी खा रही है और क्या कर रही है हमारे यहाँ से। क्लेम दे नहीं रहा हमें, हैं? जी, क्लेम हमें मिलता ही नहीं है इसका। क्लेम नहीं अगले बंदे ने डाल रखा है 10,000 रुपए का क्लेम, जो कि उसके पास इनवॉइस भी है, सब कुछ है, जीएसटी बिल भी है, जब भी कंपनी सुन नहीं रही है। अगला घर बैठा है बंदा भी। अच्छा, हाँ, फैमिली भी है मैम, फैमिली भी देखनी होती है, सबको देखना। अब ऐसा नहीं है हमारी कोई साइड इनकम है कि वहाँ से हमारी अर्निंग हो रही है, हमेशा से ही है। किसी को सुनवाई नहीं, आज तक नहीं हुई सुनवाई। इतनी समय हो गया कि जितने भी आप नोएडा स्टोर देखो, दिल्ली में भी देख लो, सब जगह प्रॉब्लम हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ दिन चलेगा, फिर शांत बैठ जाएंगे सब। अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था वो कितने दिन चला था? 2 दिन ही चला है मैम, 2 दिन ही चला है। 2 दिन में ही बस ये बोल रहे थे कि हम तो आईडी बंद कर देंगे आपकी सबकी, वो कर देंगे यार। हमें मजबूरी में हमें करना पड़ा, क्या करें, कहाँ जाए, फिर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपका क्या कहना है सर? मेरा कुछ कहना नहीं जी, मेरा तो यूँ कहना, अब जो हो गया, जो इन्होंने समझ लिया, इन्होंने समझा दिया। 10-12 वो थे सीनियर, कल आए थे, लास्ट में लड़के रह गए थे, 7-8 लड़के रह गए थे, तो उन्हें समझा दिया। बस पता नहीं क्या कैलकुलेट करके इधर उधर से कि लोग इसके इंसेंटिव के इतने पैसे जुड़ेंगे, वो सब मतलब पूरा कर दिया इतना ही। मेन इशू लेकिन घुमा फिर आ गया, जो चीज पहले थी। हमारी बात कोई ऊपर तक रखने वाला है नहीं, हम इसलिए हम अपनी फैमिली की वजह से दब जाते हैं। तो मीडिया आई थी जब प्रोटेस्ट? कल नहीं आई थी मीडिया, आप ही आए हो। कल रिपोर्ट दिए थे ना, डिग्गी नहीं, कल आप ही आए हो, मैंने बुलाया था। आया नहीं। अभी आप देखिएगा 6-7 महीने बाद फिर सैलरी कम होंगे। अभी 25 है, फिर 15 होना है, तो उनको पता है आदमी मजबूर होकर करेगा ही करेगा, क्या करेगा। तो फिर दिक्कत तो आप राइडर्स को हो रही है कि आपकी कम घटाए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आपको भी उतनी ही मिलती है? आपके कितने डिलीवरी हो जाती है? मैम हमें देखिए, लड़के इतने सारे हैं, ऑर्डर उस हिसाब से है नहीं। 20 से 21 ऑर्डर करने हमें ना 12-13 घंटे में भारी पड़ जाता है। उसमें भी बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती है, पेट्रोल भी उसमें ही देखना है, ऐसा नहीं है पेट्रोल अलग से है। अच्छा, पेट्रोल के चार्जेस नहीं मिलते? उसमें ही है मैम, वो जो 25 रुपए पर ऑर्डर मिलते हैं उसी में ही? मेंटेन हमें उसमें पेट्रोल भी देखना है, अपना भी देखना है, कोई गाड़ी का मेंटेनेंस, सब कुछ उसमें ही है। अलग से मिलता तो हमें प्रॉब्लम क्या होती मैम? अलग से कुछ नहीं देती कंपनी, वो सारे राइडर्स के वजह 25 रुपए करते। जी हाँ, उसमें ही वही है। इसलिए यही तो इशू है मैम सबसे ज्यादा, कि आदमी कहाँ से कितना निकालेगा। 20 ऑर्डर में आप कितना कर लर्निंग करोगे? 6 से 700, उसमें आप 200-150 का 250 का पेट्रोल का राउंड आ जाता है, 220 का पेट्रोल लग जाता है। जो सैलरी है वो पर मंथ में गिनकर आती है या वीकली? वीकली आती है हमारी। ऑर्डर जितना हम ऑर्डर करेंगे उतनी ही आएगी, अलग से कुछ नहीं आता है। तो जैसे आपने बताया पहले ज्यादा आती थी, तो पहले तो फिर ज्यादा आती होगी, जैसे पर ऑर्डर कर लेते थे हम पहले। जैसे पहले था 36 रुपये ऑर्डर था, हम मैनेज कर लेते थे, उसमें काउंट था 36 ऑर्डर, 15-16 ऑर्डर मार दिए, 36 रुपये 37 रुपये हो गया। उसके बाद कर हमने स्लैब बढ़ता रहता था, एक और था हमारा टारगेट कि इतना करोगे तो आप इतना बढ़ेगा, इतना, तो वो भी खत्म कर दिया। वो भी खत्म कर दिया। अब ये सीधा है कि एक डिलीवरी करोगे तो 25। हाँ वही 24 है बेस, बट 1 रुपये इंसेंटिव पर ऑर्डर का इन्होंने दे रखा है। अच्छा। तो वही है 25 में क्या हो रहा है? अब पेट्रोल का 98 पेट्रोल हो रहा है मैम, कहाँ से मैनेज करेगा आदमी? जैसे कि अभी आपने सुना कि जो बिग बास्केट के डिलीवरी मैन से वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 दिन से, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने बताया कि कल हेड्स आए थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेट कर इनको बताया। अब इन लोगों की मजबूरी थी कि इन लोगों की आईडी ब्लॉक करने को कहा गया था, पर अगर काम नहीं करते तो इनकी आईडी भी ब्लॉक हो जाती, और इनका परिवार भी है जो इन्हें आगे पीछे देखना है, उनका ध्यान रखना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 36 रुपीज़ पर ऑर्डर उन्हें मिलता था, पर वो घटाकर 25 रुपये कर दिया है, जो कि ये बोल रहे हैं कि 24, 1 रुपये इंसेंटिव का। अब ये है कि इनको पेट्रोल, इनका हर खर्चा इनको उसी 25 रुपये पर ऑर्डर जो वीकली इन्हें टोटल मिला के मिलता है, इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं है। सेफ्टी जिन डिलीवरी जब हम करते हैं तो हम देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी वाइज आ रही है, वो भी इनको जब ये ट्रैवल करते हैं, ये जाते हैं, तो इनकी सेफ्टी का भी
ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट होता है तो उनका इंश्योरेंस भी इनको पूरा नहीं मिलता है और सारा खर्चा उनको अपनी तरफ से करना पड़ता है और कोई सुनवाई भी नहीं होती। बेचारों की मजबूरी है काम पे जाना, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इन्होंने बोला है कि ये 1 हफ्ता काम करके देखेंगे, यानी इनकी 1 हफ्ते की सैलरी आएगी, तो देखते हैं कितना बनकर आएगी या कितना कट कर आएगी। जब इनके जो हेड है, इनके जो मैनेजर है, मतलब अपर लेवल की जो पोस्ट पे हैं, उनकी सैलरी भी कुछ दिनों पहले बढ़ी है और उन्होंने ये बताया कि जब उनकी सैलरी बढ़ी उसी टाइम पर इनके जो पर डिलीवरी कॉस्ट थी 36 रुपीज़, वो घटाकर 25 रुपये कर दी गई। तो उनका कहना ये है कि जब उनकी सैलरी बढ़ी तो इन लोगों की कम कर दी, बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हें ही करनी पड़ती है। इनके बिना तो काम भी नहीं चलेगा, वरना कौन डिलीवरी करेंगे।